नमस्कार, आप देख रहे हैं जेकेबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आज कोलकाता के प्रेस क्लब में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और लोकतंत्र जनता दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का खास मकसद क्या था आप लोगों का, ये बताएं। लोकतांत्रिक जनता दल जो शरद यादव जी के अगुवाई से बनाया गया था जी, हमें सिद्धांत लिए हैं। 15 तारीख जनवरी को हम लोग शरद पवार जी से मिले थे बॉम्बे में, हमारा नेशनल कमेटी, उसके साथ मैं भी था जी। और हम लोग ये सिद्धांत लिए हैं। शरद पवार जी हमें स्वागत किए हैं। जो हमारा पूरा सब यूनिट हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ हम लोग मार्च कर जाएंगे। उसी के तहत हम लोग 26 तारीख को रिजोल्यूशन करके एनसीपी के साथ हम मार्च कर गए। आज से हम एलजेडी नहीं है, कम से कम बंगाल में हम सब एनसीपी है। हमारे नेता शरद पवार जी हैं और हमारे नेता बंगाल में प्रबोध कुमार सिन्हा जी है। मेन मोटो क्या है आप लोगों का, ये बताएं। मेन मोटो जो है, आज जो देश में जैसे चल रहा है, देश में जिस परिस्थिति कायम हो चुका है, जो जात पात धर्म, इसके ऊपर विभाजन, आर्थिक स्थिति, देश को बेच दिया जा रहा है जी। ये जो कोरोना वायरस के समय में एक इंसान भी नहीं है हमारे देश में जो कह सकते हैं देखो हमारा आर्थिक रूप से प्रगति हुआ। कोई ना कोई आदमी, हर किस्म के आदमी वो सफ़र किए हैं, सिवाय क्रोनी कैपिटलिस्ट मोदी जी का 2-4 अपने पॉकेट में रखा हुआ जो कैपिटलिस्ट है। आपको नाम लेना बार बार, जैसे हम भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है, उसका नाम नहीं ले, जो लूट करके उसके खिलाफ। तो ये राष्ट्रीय पार्टी है, हम राष्ट्रीय पार्टी में शामिल हुए हैं और हम यहाँ पर लोगों के बात करेंगे, हम समाजवाद की बात करेंगे, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात करेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, हम सेकुलरिज्म की बात करेंगे और हम चाहेंगे नेशनलिज्म हो देश में। झूठा नेशनलिज्म, केवल एक धर्म का नेशनलिज्म ये देश नहीं है। ये जो आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे और जय हिंद का नारा का जो लोग जलील कर रहे हैं बंगाल में, जय हिंद कोई हिंदू ने, कोई हिंदू महासभा का आदमी ने नहीं बनाया है, ये तो कोई मुसलमान ने नारा दिए थे जो सुभाष चंद्र बोस ने, आबिद हसन बनाए थे ये नारा और सुभाष चंद्र बोस ने इसको किए थे और हिंद को लिए थे आज़ाद हिंद। तो आज जो है ये देश में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ होके, कोई सिख को अगर आप उसको खालिस्तानी बोल के अगर निकाल देते हैं, पूरा किसान आंदोलन का गुमराह कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ है। बंगाल में आर्थिक प्रगति होना चाहिए, बंगाल के लोगों का रोटी रोजी मिलना चाहिए, बंगाल के यहाँ पर जितने नौजुवक हैं सही उसको शिक्षा चाहिए। क्या और मौजूदा सरकार अभी दे रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सरकार अगर अपना काम कर दे, एकदम आप कहें जो सब कर रहे हैं, तो सरकार का दोबारा तो चुनाव में आने का जरूरत है ही नहीं। हम काम सब खत्म कर दिए, हम जा रहे हैं घर सन्यास लेने। अच्छा सर, भारतीय जनता पार्टी क्या इतना खराब पार्टी है कि आप लोग तकरीबन आपने बोला कि 16 पार्टियां मिलकर हम उनसे लड़ेंगे, तो क्या उनसे खराब अगर लड़ेंगे? होती 16 पार्टी तो हम है ही एक साथ, अच्छा है ही। तो क्या तो वाकई कई में सालों खराब से पार्टी है भारतीय जनता पार्टी? देश का लोग विचार करें। आप एक बात, आप हमें, आप जो अगर ये खराब होती तो इक़्तिदार में नहीं होती। हाँ जी, अगर ये जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर अगर खराब पार्टी होती तो ये सत्ता पे नहीं बैठी होती, ये दोबारा सत्ता में बैठी है। दोबारा नहीं। सीपीएम पार्टी ज्योति बसु लेफ्ट फ्रंट लगातार 34 साल सत्ता में रहे। जब गए तब किसी ने कहे वो खराब है। लालू प्रसाद यादव जी लगातार बिहार में सत्ता में रहे। सत्ता का सुख ही ऐसा है जी, सत्ता का सुख ही है। अब सत्ता में है तो जिंदाबाद, जो जीता वो सिकंदर। तो आज वो जीते हुए हैं, कल हो सकता है मोदी जी का अगर मूर्ति बनाया जाए तो हिंदुस्तान के लोग ही उसको तोड़ दें। लेनिन का भी मूर्ति तोड़ दिया गया। आज की जो पार्टी जो मर्ज हुई है उसके बारे में बताएं। देखिए, हम जनता दल यूनाइटेड में पहले थे, आप लोगों को पता ही है। जनता दल यूनाइटेड बिहार में सरकार में आई थी और महागठबंधन के साथ आई थी। लोगों का जो है वोट महागठबंधन को पड़ा था, मगर हमारे जो नेता नीतीश कुमार जी थे वो रातों रात जो है उन्होंने एनडीओ के साथ हाथ मिला लिया और लोगों को धोखा दिया। और सिर्फ लोगों को धोखा नहीं दिया, हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देके हम सबों को धोखा दिया, पूरी पार्टी को धोखा दिया। तो शरद यादव जी के नेतृत्व में एक बड़ा सा ग्रुप जो है वो जनता दल यूनाइटेड से टूट के लोकतांत्रिक जनता दल फॉर्म हुआ था।
हम लोकतांत्रिक जनता दल में थे और लोकतांत्रिक जनता दल के तौर पे काम कर रहे थे, मगर शरद यादव जी बहुत बीमार पिछले कुछ दिनों से, कई महीनों से चल रहे हैं और उनकी बीमारी के कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो नेताहीन हो गई थी। हमारे कोई लीडरशिप नहीं था, हम काम करने में हमारी दुश्वारी हो रही थी और परेशानी हो रही थी। इसी बीच हमें ये डिसाइड हमने किया कि अब करे तो करे क्या, कहाँ जाएं। तो हमें लगा कि एक ऐसी पार्टी, एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जो पार्टी सही मानों में जो है बीजेपी के खिलाफ एक फासिस्ट फोर्स जो आज पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहता है, ये बेच देना चाहता है और टुकड़ा टुकड़ा कर देना चाहता है, इस पार्टी को या इस फोर्सेस को रोकने के लिए अगर कोई सही मानों में लीडर सामने नज़र आ रहा है तो वो शरद पवार जी नज़र आ रहे हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि आइए शरद पवार जी से हाथ मिलाया जाए और उनके साथ मिलकर उनकी पार्टी में जुड़कर हम काम कर पाएँ। क्योंकि देखिए, हम लोग शांत बैठने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम लोग हमेशा से जो है रास्ते पर रहे हैं, लोगों के लिए आवाज़ उठाए हैं और लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि ये लोग आवाज़ उठाएंगे। तो हमें आवाज़ उठाने के लिए एक ऐसी छत की ज़रूरत थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो मौका मिला, हम एनसीपी में आ गए हैं और अब जो है हम आवाज़ आवाम के लिए जो है फिर रास्ते पर आएंगे और अपना काम जो जैसे करते पहले भी चले आए थे आगे भी करेंगे। आपकी पार्टी का खास मकसद क्या रहेगा, ये बताएं। फ़िलहाल तो सामने इलेक्शन 2021 के है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि बीजेपी को किसी भी तरह रोका जाए। जी, मैं ये एक बार और ये पूछना चाहता हूँ कि वाकई में क्या बीजेपी ख़राब पार्टी है? अगर ख़राब पार्टी होती तो ये इक़्तिदार में नहीं होती। आप क्या कहना चाहेंगे? एक वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा कुछ दिन पहले जी कि जंगल में डेमोक्रेसी आ गया और डेमोक्रेसी आने के बाद वहाँ वोटिंग शुरू हो गई तो बंदरों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। तो बंदरों ने यूनाइटेड वोट किया और राजा जो है वहाँ के बंदर बन गए। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। बस आप मेरे इशारा समझ सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब का जो एक इंटरव्यू बहुत पहले वायरल हुआ था कि हम बाकी जो फोर्सेस हैं उनको बांट देंगे, वो बांटने में कामयाब हो गए और आज जो है ये लोग जो है इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये नहीं हो पाएगा क्योंकि लोगों को समझ में आ गई है कि ये कितना ख़तरनाक फ़ोर्स है और इनका मकसद क्या है और कितना गंदा मकसद है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे ये नहीं आ पाएंगे।